सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल 4.3 है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास में जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, तो वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। ओके, जैसे अगर हमने इस प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन में, ओके, इनवर्ड डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगा रखा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसा इनवर्ट डायरेक्शन में लगा रखा है और इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, मान लेते हैं यहाँ पे v वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, तो इसका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो इस रीजन से ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ओके, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इसका रेडियस r के लिए अगर हम फार्मूला डिराइव करना चाहें तो मैग्नेटिक फोर्स QVB, और यहाँ पर साइन 90 डिग्री होगा क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इज इक्वल टू mv²/r। ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ v से v अगर हम कैंसिल कर देते हैं और साइन 90 इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर QB इज इक्वल टू mv/r, और r इज इक्वल टू mv/qb हमारे पास फॉर्मूला आता है। ओके, r इज इक्वल टू QB mv/qb यहाँ पर फॉर्मूला आता है। और इसी से रिलेटेड हमारे पास में एग्जांपल 4.3 है। क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास 9 × 10⁻³ kg एंड चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम मूविंग विथ स्पीड 3 × 10⁻7 meter per second in a magnetic field 6 into 10⁻⁻4 Tesla perpendicular to it. What is द रेडियस? सबसे पहले तो हमको रेडियस फाइंड करना, उसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, उसके बाद उसकी एनर्जी फाइंड करना है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर रेडियस का फार्मूला हमने डिराइव किया है। रेडियस का फार्मूला डिराइव किया, सारी वैल्यू पुट करने के बाद में हमको आर का वैल्यू मिलेगा। आर इज इक्वल टू एम। एम का वैल्यू कितना है? एम का वैल्यू है 9 × 10⁻⁻31। वेलोसिटी कितना है? 3 × 10⁻7, और Q का वैल्यू यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19 हमको मिलता है, और B का वैल्यू यहाँ पर है 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला। तो R का वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो R का वैल्यू हमारे पास में आने वाला है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 28 सेंटीमीटर हमको मिलेगा। 28 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर 9 × 3 डिवाइडेड बाई 1.6 × 6, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमको रेडियस 28 सेंटीमीटर मिलेगा। ओके, अगर हम फ्रिक्वेंसी फाइंड करना चाहें, है ना, अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो हम यहाँ पर टाइम पीरियड फाइंड करेंगे पहले, है ना। फ्रिक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/t होगा, और t फाइंड करने के लिए हम पूरे सरकमफेरेंस दैट इज 2πr डिवाइडेड बाय v का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 2πr, r का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है, इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2π का वैल्यू होगा 22/7, और r का वैल्यू है 0.28, या फिर 228 डिवाइडेड बाय 100 हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हमको पता है, वेलोसिटी है 3 × 10⁻7, है ना। यहाँ 7 से ये 28 4 टाइम कैंसिल होगा। ओके, तो टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा 2 × 22 × 4 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻7 × 100। और अगर हमको फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगा फ्रिक्वेंसी हो जाएगा इसका उल्टा 1/t, मतलब 3 × 10⁻9 डिवाइडेड बाय 2 × 22 × 4। इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में फ्रिक्वेंसी आने वाला है 17 × 10⁻6 हर्ट्स। ओके, तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगा 17 मेगाहर्ट्ज। अगर हम एनर्जी की बात करें
तो एनर्जी सिंपल हम काइनेटिक एनर्जी से फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर सारे वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 एज इट इज। एम का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9 इंटू 10⁻⁻31, और वी का वैल्यू पुट करेंगे तो वी यहाँ पर 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड है, इसका स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर, है ना। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 9 इंटू 9 दैट इज 81 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻31, और यहाँ से हो जाएगा 14 प्लस 14। ओके, तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा, और 40.5 हमको मिलेगा इंटू 10⁻31 प्लस 14 हमारे पास में होगा -17। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -17 जूल, और ये हमारा एनर्जी आया है जूल में। इसे हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसे इसी काइनेटिक एनर्जी को दैट इज 40.5 इंटू 10⁻⁻17 को हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो अगर हम डिवाइड करने के बाद हमको मिलेगा 25 इंटू 10⁻²। ओके, अब हमको ये आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द आंसर, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल है उनका कैलकुलेशन भी बड़ा इजी होता है।